हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ योगासन की दो आसन, जिसमें हम पहला आसन करेंगे सेतु बंधन यानी कि ब्रिज पोज, और दूसरा आसन करेंगे मत्स्य आसन यानी कि फिश पोज। तो दोनों के बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो वन बाय वन मैं आपको दोनों योगासन बताऊंगी। तो चलिए, आइए मेरे साथ कीजिए आप भी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंधन यानी कि ब्रिज पोज। तो ब्रिज पोज करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे मैट पे लेट जाना है, इस तरीके से। और इसका ध्यान रखना है कि पैर हमारे ऐसे नहीं होने चाहिए और ना ही हमारे पंजे इस बाहर की साइड होंगे। हमारे पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, ऐसे अपने हिप्स के साथ ही, जिस लाइन पे आपके हिप्स है उसी के साथ सीधे आपने पैर रखने हैं अपने, और हल्का सा गैप हो गया और अपनी पंजों को सीधे रखना है इस तरीके से, इससे ऐसे। और आपने ऐसे एकदम से बॉडी को स्ट्रेट करते हुए ऐसे लेट जाना है। फिर आपने अपने हाथों से अपने पैरों को इस तरीके से पकड़ लेना है, अपनी एंकल्स को पकड़ लेना है, पैरों के एंकल्स को आपने इस तरीके से पकड़ना है। उसके बाद अपने पीठ वाले हिस्से को और गर्दन वाले हिस्से को उठाना है आपने इस तरीके से। पैर आपके एकदम सीधे रहेंगे। आपने सिर्फ अपने सर पे वेट करते हुए अपने चेस्ट को उठाना है ऐसे, इस तरीके से। और ध्यान रखना है, जब आप ऐसे पोज करेंगे उसमें आपने सांस भरते हुए ऊपर को आना है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ आपको, इस तरीके से। इसमें आपको फर्स्ट में दिक्कत हो सकती है, बट डेली करेंगे तो आप आसानी से आसन कर पाएंगे। इसमें हमको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारे पैरों की मसल्स मजबूत होती है, हाथों की मसल्स मजबूत होती है, और मेन बात है कि तो हमें किसी को माइग्रेन की दिक्कत है तो वो दूर होगी, डिप्रेशन की समस्या दूर होगी, और हमारी चेस्ट की ओपन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रखता है, कब्ज की समस्याओं को दूर करता है, और थायराइड होता है जिसको, उसकी दिक्कत को दूर करता है। इसमें हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहती है, बॉडी में स्ट्रेचेबिलिटी आती है, बॉडी स्ट्रेच होके फ्लेक्सिबिलिटी आती है। पैरों में दर्द होगा आपका स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें ये वाला एरिया और हाथों वाला एरिया मजबूत रहता है। फिर आपने धीरे से अपनी कमर को नीचे करते हुए ऐसे पूरी बॉडी को नीचे ले आना है। तो ये हो गई आपकी ब्रिज पोज, सेतु बंधन पोज। तो इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोज है हमारी मत्स्यासन पोज यानी कि ब्रिज पोज, सॉरी मत्स्यासन पोज यानी कि फिश पोज। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ऐसे मैट पे ऐसे लेट जाना है। इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। पहला तरीका तो आपने ऐसे मैट पे सीधे लेट जाना है, ये, और हैंड आपके एकदम ऐसे यहाँ पे अपने थाइस के बगल में रहेंगे। फिर आपने अपना गर्दन से अपने ऊपर वाले एरिया को उठाना है इस तरीके से। ये हो गया आपका मत्स्यासन पोज। इस पे आपको प्रेशर पड़ेगा अपनी नेक पे, गर्दन पे। जितना ओपन कर सको आप अपनी चेस्ट को, ऊपर की साइड हो गया आपकी चेस्ट। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है आपका, आपने ऐसे पद्मासन लगा लेना है इस तरीके से। ये आपने ऐसे पद्मासन लगाना है। फिर आपने अपने फिंगर से इसको, अपनी टोज को पकड़ लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपने फिर गर्दन वाले एरिया में उठा के अपनी चेस्ट को ओपन करके ऐसे पकड़ लेना सारा। मतलब आपने पूरी जितना भी भार है ऊपर का, ये अपनी गर्दन पे रख लेना है। और पैर आपने ऐसे नहीं करने, बिल्कुल पैर आपके सीधे रहेंगे ऐसे, और इनसे आपने इसको ऐसे पकड़ लेंगे। ये कोहनियां आपके नीचे टच रहेंगी। तो ये हो गई आपकी फिश पोज, मत्स्यासन पोज। तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो इसके जो लंग्स होती है हमारी, और जो चेस्ट होती है वो ओपन होती है, इंक्रीज होती है, उसका डेवलप होता है। और जिसको भूख नहीं लगती है उससे भूख लगती है इससे। डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, और ये कब्ज की समस्या होती है वो दूर होती है। रिलैक्स फील होता है, पूरी बॉडी मजबूत बनती है इससे।
क्योंकि इससे हमारी पूरी, एक तो हमारी स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, स्पाइन पे हमारा स्ट्रेचेबल आती है, बॉडी पे पूरी बॉडी स्ट्रेचेबल होती है होने को तो, और स्पाइन पे ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से स्पाइन ज्यादा मजबूत बनती है हमारी रीढ़ की हड्डी। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे शोल्डर वाला पोर्शन हमारा सही होता है, क्योंकि यहाँ का इसके जो कंधे की नस होती है वो पलटती है इसमें, तो इससे क्या होता है हमारे शोल्डर का जो डेवलप होता है वो अच्छे से होता है, और इसका पोर्शन सही रहता है शोल्डर का। रिलैक्स फील होता है इससे, माइंड एकदम फ्रेश रहता है, और जो नेक की मसल्स होती है वो मजबूत होती है। स्टार्टिंग में आपकी सारी पोज करने में आपको दिक्कत होगी, बट आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। उसके बाद आपको सारी पोज करने में रिलैक्स फील होगा। फिर उसके बाद आपने हल्के से अपनी पद्मासन को ओपन कर लेना है ऐसे। फिर आपने धीरे से अपने सर को ऐसे जमीन पे अच्छे से आराम से रख लेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स हो सकते हैं आप ऐसे। तो ये हो गई आपकी मत्स्यासन यानी कि फिश पोज। तो फ्रेंड्स आज हमने 2 पोज करे, सेतु बंधन ब्रिज पोज और मत्स्यासन फिश पोज। तो दोनों के बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको मत्स्यासन से भी बेनिफिट मिलेगा और सेतु बंधन से भी बेनिफिट मिलेगा। तो आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप अच्छी तरीके से दोनों पोज को कर लेंगे। ये जो आसन है मेरे वो नॉर्मली बता रही हूँ मैं, जो हर कोई कर सकता है। तो धीरे धीरे अगर आप इसमें अच्छी से ये वाली पोजीशनों को अच्छी से करेंगे तो आगे की जो बाद की पोजीशन है उसमें आपको बहुत मतलब मदद मिलेगी इन आसनों से। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।